गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड साल्ट। उसके अंदर हम आपको एसिड और बेस के अलग अलग वीडियोस बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके अंदर 6 कंपाउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। उन 6 कंपाउंड में से हम 2 कंपाउंड्स, कॉमन साल्ट एंड कास्टिक सोडा, उसको लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम आगे के 2 कंपाउंड्स और पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए इस क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आपके बोर्ड क्लास के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो पेन और पेंसिल उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे थर्ड नंबर का जो कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको मेरे साथ यहीं पर लर्न कर लिए, साथ के साथ में आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CaOCl2। एक दो बार रिपीट करो साथ के साथ में, फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या हो जाएगा? देखो, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी और Cl मतलब क्लोराइड। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फॉर्मूला क्या हो गया? CaOCl2 और नेम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लियर है? अब अपन बढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन की। क्यों? क्योंकि हम अपने जो कंपाउंड्स उसमें अपन क्या देख रहे हैं, उसका फॉर्मूला, उसका नेम, उसकी प्रिपरेशन और उसके यूजेस, ठीक है। अब प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है? जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको अपन लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस कैल्शियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम वाटर नहीं, जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं? वाटर से, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को किसमें मिलाते हैं? पानी में मिलाते हैं। तब वो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको बोलते हैं अपन स्लैग लाइम या बुझा हुआ चूना। क्योंकि किसी भी चीज में अगर आप वाटर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और फिर CaOH होल ट्वाइस में जब आप क्लोरीन गैस फ्लो करवाते हो तब अपने को क्या मिल जाता है? CaOCl2 प्लस H2O। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप वाटर से करवाओगे तो आपको स्लैग लाइम मिलेगा, और जब इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करवाओगे तो आपको CaOCl2 प्लस वाटर मिल जाएगा। तो ये इसकी प्रिपरेशन होगी। तो आपको ये प्रिपरेशन ध्यान देनी है। और नेक्स्ट आ जाते हैं इसके यूजेस। यूजेस क्या होने वाले हैं? इसके यूजेस होते हैं फॉर ब्लीचिंग कॉटन। ब्लीचिंग पाउडर, देखो नाम से इसका क्लियर है कि इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीच करने में काम आता है, किसी भी चीज का रंग उड़ाने में काम आता है, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग के लिए यूज आता है, तो ये कॉटन वगैरह की ब्लीचिंग में यूज आ जाएगा। फिर डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल करने में ये काम आता है। साथ में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और किसके रूप में काम में आता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऐसा जो एजेंट जो अब जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये किसी और में ऑक्सीजन क्या कर देता है? ऐड कर देता है, और खुद का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसके यूजेज होंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर आई होप समझ में आया होगा। 1 मिनट में इसका अपन रिवीजन करें तो इसका रिवीजन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2, नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर इसकी प्रिपरेशन देखें तो प्रिपरेशन के अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो स्लैग लाइम मिलता है, और जब स्लैग लाइम में हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करवाते हैं या फ्लो करवाते हैं तब आपको CaOCl2 प्लस H2 मिल जाता है। इसके यूजेज होते हैं कॉटन के ब्लीचिंग में, वाटर के इन्फेक्टेंट फॉर वाटर एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको राइट कर लीजिए। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। तो बच्चों, फोर्थ कंपाउंड हमारा होने वाला है वॉशिंग सोडा। नाम से ही क्लियर है, वॉशिंग सोडा, जिसका यूज हम वॉश करने में लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। अब ये 10H2 क्या है? इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी अगर किसी भी कंपाउंड के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े होते हैं, देखो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपके जो जुड़े हुए हैं ना साथ में, अगर आप इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा दोगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये आपके लास्ट जो टॉपिक है वो यही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उसमें मैं अच्छे से क्लियर करूंगा आपको। तो यानी अगर ये ओनली Na2CO3 हो तब ये वॉशिंग सोडा नहीं है। इसके साथ जब तक 10H2 यानी 10 क्रिस्टल किसके? वाटर के जब जुड़ जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के जब जुड़ जाएंगे तब ये हो जाएगा क्या? वॉशिंग सोडा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो गया। 10 को अपन साइंस में क्या बोलते हैं? डेका, ठीक है।
10 को साइंस में डेका बोलते हैं। जो 4th चैप्टर में आपको मैंने बताया था, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, यानी 10 वाले को अपन क्या बोलते हैं, डेक। तो डेक है और क्या है, हाइड्रेट, वाटर को क्या बोल देते हैं, हाइड्रेट। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ में आया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन होता है, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। आगे आएगा, जो 5th वाला है अपना, यही है बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है, अगर आप उसको क्या कर दोगे, हीट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट। ये वॉशिंग सोडा नहीं है अपना। बेकिंग सोडा को जैसे आपने हीट किया तो क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट। और इसके जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, क्रिस्टल, इसके साथ वाटर क्रिस्टल को अपन ऐड किया, तो तब वो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इट इज ए बेसिक साल्ट। ये क्या होता है, एक बेस होता है, Na2CO3 क्या होता है, बेस होता है। इट हैज द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम डर्टी क्लॉथेस। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डर्टी क्लॉथ्स होते हैं, जो गंदे जो कपड़े होते हैं, उसमें से डर्ट रिमूव करने के लिए काम आता है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्यों बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि जो डर्टी क्लॉथ्स है उसमें से डर्ट रिमूव करने के काम में आता है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, वॉशिंग सोडा। एक तरीके का बेसिक साल्ट है। इसको अपन पानी में घोल देंगे तो क्या बनेगा, ये एक एल्कलाइन वाटर, मतलब एल्कलाई हो जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो इट इज हैज द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम डर्टी क्लॉथ्स। इसके यूजेस क्या है, एक तो यही हो जाएगा, क्लीनिंग एजेंट के रूप में हाउस में यूज किया जाता है, और इन ग्लास और सॉफ्ट फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह में बनाने में किया जाता है। तो ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा जिसका केमिकल नेम जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2। साथ में इसका नाम हो जाता है, जो नेम है केमिकल नेम, वो हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर के मोलिक्यूल्स है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, जब बेकिंग सोडा को अपन गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और सोडियम कार्बोनेट की वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हमको क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ये एक तरीके का बेसिक साल्ट है, और ये कपड़ों वगैरह से डर्ट रिमूव करने में यूज होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस अगर अपन देखें तो सोप और ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, और हाउसेज में क्लीनिंग एजेंट के रूप में होता है। तो ये हो गए हमारे आज के दो कंपाउंड, कौन कौन से, एक तो वॉशिंग सोडा, और इससे पहले हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। इनका अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो मेरे साथ शेयर करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और पढ़ते रहे अच्छे से। थैंक यू।